Locho, let's see the question. Angle traced by a rotating body in nth second is theta nth is equals to, यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, where symbols have their usual meaning. तो symbols में आपको पता है क्या आएगा, रोटेशनल सारी क्वांटिटीज आएंगी. तो let's see the key concept of this question. The key concept of this question is when a body moves on a circular path, it covers an angle at the center of the circular path. सर्कुलर पाथ के सेंटर पे क्या कवर करता है, एंगल. दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसे हम क्या कह देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बोलते हैं इसको, है ना. तो थीटा इज द फंक्शन ऑफ ये किसका फंक्शन होता है, अगर बॉडी कंटिन्यू मूव कर रही है तो फंक्शन हो जाता है टाइम. तो वी कैन से द थीटा इज द फंक्शन ऑफ टाइम. तो अगर हम इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो ये हमारी बन जाएगी वेलोसिटी. सो व्हाट इज दिस, वेलोसिटी इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं. ये हमारा आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी सिंपली. तो पॉइंट इज दिस कि यहां से अगर हम एक बॉडी को अगर एक सर्कुलर पाथ पर क्या करा रहे हैं, ये तो वो किसी इंस्टेंट पर यहाँ थी और कितना एंगल कवर करके बैठी थी, मान लिया वो थीटा एंगल कवर करके बैठी थी किसी भी इंस्टेंट टी पर. तो उसको हम छोटा सा टाइम देते हैं क्या, डी टी. तो उस डी टी टाइम में वो एक छोटा सा एंगल कवर करती है क्या, डी थीटा. तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा ओवर डी टी. पॉइंट इज दिस, कितने nth सेकेंड में पूछ रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल कवर करेगी. तो यहाँ से डी थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ओमेगा डी टी. और यहाँ से आप देखिए टाइम कितना दे रहे हैं उसको और एंगल कितना कवर कर रही है. नाउ आप कंडीशन देखते हैं. अब उसको क्या करना है, nth सेकेंड का एंगल, nth सेकेंड का क्या चाहिए उसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या कह सकते हैं डायरेक्टली एंगल चाहिए उसको. ठीक है, तो पहले देख लेते हैं n सेकेंड में n-1 सेकेंड. तो व्हेन t इज इक्वल्स टू n-1, तो हम डिस्टेंस मान लेते हैं हमारी थीटा हो जाएगी थीटा 1. तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा. नाउ जब हमारा टाइम हो जाता है t डैश, वो हमारा हो जाता है कितना, n. तो ये n-1 से लेकर n की बीच में कितना सेकेंड आ रहा है, nth सेकेंड ही तो आएगा, और आएगा कितना 1 सेकेंड लाई करेगा. तो हमारा थीटा यहाँ पे हो जाता है थीटा डैश इक्वल हो जाएगा कितना, थीटा 2 हो जाएगा. तो ये हमारा एंगल चेंज हो गया. तो अगर हम यहाँ पे उसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट, तो ये हमारा आ जाएगा टी थीटा. कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, थीटा 1 से लेकर कहाँ तक, थीटा 2 तक. और ये इंटीग्रेट हो जाएगा किसका, n-1 से लेकर कहाँ तक, n तक. देखो बीच में n सेकेंड फंस गया, यहाँ आ जाएगा ओमेगा और ये आ जाएगा dt. क्या ओमेगा कांस्टेंट है जो बाहर जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. ये ओमेगा हमारा कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, ये तो इस पर डिपेंडेंट है. तो ओमेगा के लिए हम लिखेंगे सिंस ओमेगा हमारा क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से ये तो हमारा हो जाएगा थीटा, ये हमारी चली जाएगी कहाँ से, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक. और यहाँ हम रख देंगे ये कहाँ से, n-1 से लेकर n तक, और ये हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा टी और डी टी. इसको अगर डिफरेंशिएट, लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया थीटा 2 माइनस थीटा 1. ये कौन से
nth सेकेंड का आ गया। ये डिस्टेंस, ये एंगल कितने सेकेंड का आया, nth सेकेंड का। इसका जो ये तो कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा ओमेगा नॉट, इंटीग्रेशन हो जाएगा dt का कितना, t, लिमिट लगेगी कितनी, n-1 से n प्लस अल्फा हमारा कैसा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो बाहर आएगा, t का हो जाएगा t² डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी n-1 से n। यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करें, इंटीग्रेट x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, और यहाँ पे आ जाएगा c, और लिमिट लगाएंगे तो लिमिट के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हमारी आ गई डिस्टेंस, और वो इस डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करवा रहा है, थीटा nth से। तो मैं लिख देंगे थीटा nth, तो ओमेगा नॉट, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या हो जाएगी, n-n+1, ये प्लस का अल्फा ना, यहाँ अपर लिमिट क्या हो जाएगी, n² अपॉन 2 और माइनस n-1² अपॉन 2, ये आ जाएगा सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से n से n हो जाएगा कैंसिल, तो थीटा nth इक्वल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा नॉट प्लस, यहाँ से 1/2 आ जाएगा कॉमन, देखिए यहाँ से 1/2 कॉमन, अल्फा हमारा ऊपर था ही, दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा। ब्रैकेट में क्या बचता है, n² माइनस उसका स्क्वायर खोल दिया जाए तो n² प्लस 1 और माइनस का 2n, ये हमारा बचेगा n-1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, थीटा nth इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा n² मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, n² माइनस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा 2n, n² से n² क्या हो जाएगा कैंसिल, तो थीटा nth विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा अपॉन 2, और ये आ जाएगा 2n-1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, और जो कि हमारे यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा, जहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो ये हमारे क्या है, और ये n तो हमारा n सेकेंड है, ये कितने सेकेंड की डिस्टेंस है, इट इज ऑफ 1 सेकेंड, और वो कौन सी नंबर का है, nth नंबर का। तो यहाँ हमारे ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 and 2n-1। I hope you have understood it well. Best of luck.